बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता 24 घंटे में 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की इमरान खान से मुलाकात हुई है और उसमें क्या बात हुई है। दूसरी, जहांगीर तरीन के सियासी घोंसले में पंछी आना शुरू हो गए। और तीसरा, बड़ी खबर जो है कि 100 अरब डॉलर सुने आ रहे हैं। देखिए करामत मुगल साहब, आप खुद पहले डिसाइड करें इन तीनों में से कौन सा मामला है जिसके ऊपर पहले बात हो। देखें जहाँ पे लक्ष्मी आ रही है। लक्ष्मी आ रही है। अच्छा, लक्ष्मी आने वाला मामला है ना। देखें, वो मामला ये नहीं है कि ये दावा किया गया है जी। मसला ये है कि बहुत सारे लोग इस दावे को दुरुस्त भी मान लेंगे। ये जैसा बंदा भी मान रहा है जी। वो ज़िया जालंधरी साहब की एक नज़्म है, उसका एक हिस्सा है कि दरख्त महवे रक्स थे वो एक बार फिर फरेब खा गए। जी जी। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स वादे करते हैं, दावे करते हैं, लोग उन पर यकीन रखते हैं, यकीन कर लेते हैं, उस यकीन की बुनियाद पे वोट दे देते हैं, वोट की बुनियाद के ऊपर वो हुक्मरान बन जाता है, दोबारा हुक्मरान बन जाता है, फिर वो उसमें से कोई वादा पूरा नहीं करता, वो फिर उतर जाता है, फिर वादा करता है, वो फिर वादा करता है, लोग फिर यकीन करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, आसिफ अली जरदारी साहब ने ये दावा किया। अच्छा, इसके ऊपर मैं गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू करना चाहता था, टाइम नहीं मिला, थोड़ी सी तबीयत की वजह से भी आजकल आपको पता है कि बड़ा ऑर्डर आउट हुआ है। आसिफ जरदारी साहब ने भाईजान दावा ये किया है कि वो जब जेल में थे ना तो उन्होंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं जी, मईशत के ऊपर उन्होंने किताबें पढ़ी हैं और उन किताबों से ज़ाहिर है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो अब 100 अरब डॉलर जो है ना वो ले आएंगे, मईशत भी ठीक कर देंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि आसिफ अली जरदारी साहब 1.25 साल से गुज़श्ता तो नहीं गए ना जेल में। नहीं, वो जेल में नहीं गए। इसका मतलब यह कि जेल में वो पहले गए थे, किताबें भी उन्होंने पहले पढ़ ली थी जी। तो अभी हुकूमत किसकी है? उनकी अपनी है। वो जिस हुकूमत में वो ये दावा कर रहे हैं कि मैं जब चाहूँगा मैं इलेक्शन कराऊंगा, मैं बताऊंगा कि वज़ीर आज़म किसने बनना है, शहबाज शरीफ को बनाना है, मैं इस सारे मामले का मास्टरमाइंड हूँ। वो कहते थे ना कि रिजीम चेंज ऑपरेशन का मास्टरमाइंड मैं हूँ जी, उसके पीछे मैं हूँ, कॉन्स्पिरेसी करने वाला हैंडलर मैं हूँ, सारे वज़ीर आज़म का नाम देने वाला। तो ये मुझे बताएं कि ये आसिफ जरदारी साहब को किसने मना किया था कि गुज़श्ता 1.25 साल में कोई डॉलर्स में इजाफा कर देते? यानी ये वो शख्स दावा कर रहा है कि जिसकी हुकूमत होते हुए और जिसके साथ मज़ीद मुआशी अजहान की हुकूमत होते हुए पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में कम से कम 11 से 12 अरब डॉलर की कमी हुई है और बढ़ने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे। मैं ज़ाहिर है कि अब ABN पे टॉक शो भी करता हूँ, गुज़श्ता कुछ दिनों में जो गेस्ट आए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैंने वो राना एहसान साहब से कम और वो साजिद अहमद साहब थे MQM के और राना एहसान अफजल मुस्लिम लीग नवाज के, राना अफजल साहब के बेटे। मैंने कहा कोई दो चार कॉपियाँ जो है वो हमें भी ले दें, उनकी बुक्स ले दें, वो जो जरदारी साहब की उनकी कॉपीज़ करवा लें, कुछ आप भी पढ़ लें, कुछ इसहाक डार को भेज दें कोई। अच्छा, वो हंसने लग गए बाकायदा इस पर। अच्छा, साजिद अहमद साहब आपका शो साजिद अहमद और MQM का तो जाहिर है कि मुखासमत है ना जी। पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन राना साहब और वो तो आजकल शीरो शक्कर हुए हुए हैं, वो अभी भी जरदारी साहब को जो है वो MQM उनके खिलाफ बोल देती है, लेकिन ये तो नहीं बोलते, लेकिन वो हंस पड़े इस बात पे। दूसरी बात, ये जब लोग बैठते हैं टॉक शोज़ में, उस दिन वो गुफ्तगू हुई तो जाहिद खान साहब और बहरामंद तंगी पीपल्स पार्टी और ANP, ये 2 लोग बैठे हुए थे। अच्छा, अब गुफ्तगू चल रही है हमारी, तो वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन होगा, हम मंशूर देंगे, अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हुकूमत बनाएंगे, हुकूमत बना के ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा तो अभी हुकूमत किसकी है? ये जो आप कह रहे हैं आप करेंगे, तो ये आपको अभी करने से किसने रोका? किसने आपके हाथ बांधे हुए हैं कि अभी आप परफॉर्म ना करें और लोगों को डिलीवर ना करें जी, रिलीफ कोई ना दे? तो जरदारी साहब ने बेसिकली जो दावा किया है ना, इस दावे के पीछे कुछ भी नहीं है, ये एक और झूठा दावा है। ये किताबें आपने जो पढ़ी हैं, ये सारी कहानियाँ, इस वक्त हम जिस मैस में फंस चुके हैं ना, इसमें कोई एक शख्स नहीं निकाल सकता, कोई एक जमात नहीं निकाल सकती, ये बात तयशुदा है। आपको मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी, बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ये तो खैर जाहिर है कि थोड़ा सा आपने सबसे लाइटर सब्जेक्ट चुन लिया। मामला जाहिर है कि वो जहांगीर तरीन वाला भी है और ऐसे हैं, थोड़ा सा लाइटर कुरैशी साहब जी, प्लीज। अच्छा, कुरैशी साहब के हवाले से क्योंकि हम बड़ी तफसील में बात कर चुके हैं और कुरैशी साहब के हवाले से बहुत सारे सवालात भी मौजूद थे, शकुक शुबात भी मौजूद थे और हैं, और ये बड़े दावे मौजूद हैं कि जाहिर है कि उनकी मुलाकातें नहीं है ना जेल में, वो जेल से बाहर आके उनकी ट्रीटमेंट लगता है कि वो बड़ा बेहतरीन
तरीके से उन्होंने जेल गुजारी है, ना दाढ़ी बढ़ी हुई है, ना बाल बढ़े हुए हैं, ना बिखरे हुए हैं, कलफ वाले कपड़े हैं, वेस्ट कोट पहनी हुई है, शेव बनी हुई है, फ्रेश नज़र आते हैं, चेहरे के ऊपर कोई परेशानी का, उनके शिकनों में इजाफा नज़र नहीं आता, बड़े कंपोज्ड मैनर में आके वो मीडिया टॉक भी करते हैं, इंसाफ का झंडा हाथ में पकड़े रहने की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करूंगा, अपना जो तज्जिया है वो उनके सामने रखूंगा और फिर मैं बाद में मीडिया के सामने बात करूंगा। अच्छा, मैंने उस वक्त भी कहा था कि मीडिया से बात अभी नहीं बिल्कुल करेंगे। आपने सही कहा था। मैंने कहा था ये नहीं करेंगे, ये कराची चले जाएंगे मुलाकात करने के बाद, फिर ये आएंगे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद आने के बाद शायद ये कोई बात करें। तो मुलाकात उन्होंने की, मुलाकात करने के बाद वो चले गए। ख़ान साहब की गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का, शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात का कोई तज़किरा मौजूद नहीं था। पार्टी की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि शाह महमूद कुरैशी को रिपोर्ट करें या वाइस चेयरमैन वापस आ गए हैं, ये मामलात वापस टेक ओवर कर रहे हैं। इस तरह नहीं, जैसे बंदा जेल से निकल के आता है सियासतदान, वैसा कुछ भी नहीं। तहरीक इंसाफ में बड़ा उखाड़ पिछाड़ हो चुका है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी पहुँचते हैं, पहुंचने के बाद जब वो एंटर होते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, उनकी सलाम दुआ होती है, वॉक थ्रू गेट से आने के बाद उनकी वीडियोस बनती हैं, हाथ मिला रहे हैं, वो नादिया खटक हैं गालिबन, जी नादिया खटक के पीछे बड़ी मुस्कुराती हुई नज़र आती हैं, वकला साथ में कुछ मौजूद हैं। फिर वो चले जाते हैं खान साहब से मुलाकात के लिए और उस मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकलते हैं, मीडिया से वो बात नहीं करते अगरचे, लेकिन वहाँ पर वकला मौजूद हैं, वकला के साथ वो एक छोटा सा एक ब्रीफ इंटरेक्शन करते हैं, उनसे एक छोटा सा खिताब करते हैं, अपने बाएं हाथ से उनको वेव करते हैं और बहुत सारे लोग उनको कहते हैं कि आपने खान साहब को नहीं छोड़ के जाना। वो उसके ऊपर जो है वो सर हिलाते हुए नज़र आते हैं और फिर वो बैठकर गाड़ी में वहाँ से मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि शाह महमूद कुरैशी फिल वक्त कहीं नहीं जा रहे? जी, उसका पता चलता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड की जाती है और उस वीडियो का टाइटल है वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी वार्म वेलकम एट ज़मान पार्क। 3 हफ्ते जेल काटने के बाद शाह महमूद कुरैशी की ज़मान पार्क आमद। शाह महमूद कुरैशी वकला के दरमियान पहुँचे, वकला से क्या गुफ्तगू की, इमरान खान के साथ क्या बातें हुई, वकला ने शाह महमूद कुरैशी का कैसे इस्तकबाल किया। अब ये डिपेंड करता है, जाहिर है कि इतना सब कुछ जो है वो 1 मिनट 52 सेकंड की वीडियो के अंदर। हाँ, अच्छा, ये आपको कंफर्म पता चलता है कि शाह महमूद कुरैशी का स्टेटस इज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शाह महमूद कुरैशी का फ्यूचर इज़ अ क्वेश्चन मार्क वेदर तहरीक इंसाफ, क्योंकि तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कि अनाउंस करने के बावजूद कि मेरे पास पार्टी ये संभालेंगे, हाँ, उसके बावजूद अभी चीज़ें मूव होनी हैं। वो कराची से जब इस्लामाबाद आएंगे, क्या वो कोई डोर ओपन करवा पाते हैं? बड़ी पक्की खबर है आपके पास। क्या वो इमरान खान साहब के लिए कोई डोर ओपन करवा पाएंगे? क्या वो इस मंझधार में जो फंसी हुई है पार्टी और वो इस वक्त एक आज़ाद रहनुमा है, मतलब इसके अलावा कौन सा शख्स है जो तकरीबन तमाम ज़ेरे अताब है ना। मैंने कल भी आपको बताया था, ये लगता है कि हकीकी आज़ादी जो है ना उनके पहले गाजी हैं। टॉप लीडरशिप में एक ही शख्स है जो फ्रीली मूव कर रहा है, वो है शाह महमूद कुरैशी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब या तो शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर पार्टी के लिए, पार्टी चेयरमैन के लिए कोई आसानियाँ पैदा कर दे तो नज़र आता है। अगर वो मामलात जो कुछ लोग शकूक का इजहार कर रहे हैं कि वो दरख्वास्त करना चाहते हैं कि खान साहब जो हैं वो रुखसत ले लें, पार्टी के मामलात उन्हें दे दें या कोई और फॉर्मूला, तो वो फिर दूसरी तरफ जाएंगे मामलात। इसमें कुछ चीज़ें जो अभी मैच्योर नहीं हुई, इसलिए आप अभी चले मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कोई बात, कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैच्योर नहीं हुई। लेकिन जहांगीर तरीन वाला मामला जो है ना, जो सियासी घोंसला, काफ़ी मैच्योर हो गया, वो काफ़ी मैच्योर हो गया। अच्छा, वो बड़ा दिलचस्प है। अख्तर उस्मान साहब हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, आपको पता है, गज़ल में बड़ा मजबूत, उनके गज़ल है, उसके 2 शेर मैं आपको सुनाता हूँ। वो कि संगरेज़ा कभी अलमास नहीं भी होता, अलमास हीरे को कहते हैं। जी जी। संगरेज़ा कभी अलमास नहीं भी होता, बाज़ औक़ात ये एहसास नहीं भी होता। बिल्कुल। तो और फिर कितनी बातें हैं कि जो लिखना ही नहीं चाहता मैं, हरफ गुफ्ता सरे किरतास नहीं भी होता। तो वो जो स्टैचर था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ख़ास तौर पे आपने देखा शाह महमूद कुरैशी, जो फवाद चौधरी हैं, उनका कितना स्टैचर बन गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ख़ास तौर पे अपनी गिरफ्तारी के बाद लोग, उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ऊपर चला गया था, उनके ट्वीट्स, उनकी गुफ्तगू, जहाँ पर वो जनाब 24/7 चल रहा था।
अभी आप देखें कि उनके साथ लोगों की क्या उनके बारे में राय है, या वो मैं ट्विटर देखता रहता हूँ। हाँ, या आपको वहाँ पर जो दीगर लोग नज़र आ रहे हैं, आप हैरान होंगे कौन कौन से लोग गए हैं। पहले मैं वो आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये सियासी घोंसला, इसकी क्या क्या कहानी और क्या फिर आगे है। अच्छा, अलीम ख़ान जो है उनका घर है जी, और नई जमात का ऐलान हो रहा है लाहौर में। वहाँ पर जहांगीर तरीन मौजूद हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP, जिस तरह इंडिपेंडेंट पावर प्लांट नहीं होता था, जी, वो जो कहते हैं जिसने बड़ा मसाइल मजीद पाकिस्तान के जो है ना, वो जो बिजली बनाए या ना बनाए पैसे उन्हें मिलने IPP जो है ना, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका बाज़ाब्ता ऐलान हो गया है। तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें बहुत आपको खुशी से लोग एक दूसरे के साथ उसमें बैठे आपको हुए। इमरान इस्माइल, वो तब्दीली आई रे जिन्होंने गाना गाया था, वो बैठे हुए नज़र आते हैं। फिर आपको वहाँ पर उसमें जो मज़ीद तस्वीर नज़र आती हैं, अली जैदी सब साथ खड़े हैं, अली जैदी नज़र अलीम आते खान के साथ, फवाद चौधरी नज़र आते हैं, फवाद चौधरी के साथ बड़ी जनाब गपशप चल रही आमर कियानी साहब हैरान कुन तौर पे। कौन कौन लोग जनाब इसमें शरीक हुए, वो भी उसकी तफसील तकरीबन 100 के करीब बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले लोग वो यहाँ पे मौजूद थे। इमरान इस्माइल थे, अली जैदी थे, महमूद मौलवी थे, जयप्रकाश थे, जीजी जमाल थे, अजमल वज़ीर थे, फवाद चौधरी थे, मुराद राज थे, फ़याज़ुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक अवान, नोमान लंगड़ियाल, नोरेस शकूर, ये लोग जो हैं, आमिर कियानी, फिर फवाद चौधरी, राना नज़ीर थे, उमैर नज़ीर थे, ज़हीरुद्दीन अलीज़ई हैं, जावेद अंसारी हैं, तारिक अब्दुल्ला, बड़े मशहूर हो, रफ़ाकत गिलानी साहब जो हैं वो भी वहाँ पर थे। अच्छा, अब ये लोग आ गए हैं। देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें आपको री-इन्फोर्स होती हैं, आपको पता चलती हैं, जो पाकिस्तान के फिरदौस आशिक अवान का आप नाम भूल गए। मैंने लिया, आप सुनना भूल गए जी। मैं इतना बड़ा नाम फिर मैं जो पाकिस्तान के सियासी जमहूरी निज़ाम की फॉल्ट लाइंस है ना, वो एक मरतबा फिर डार्क होके सामने आती हैं। देखें, थोड़ा सा वो ख्वाजा आसिफ कहते थे ना, कोई ग्रेस होती है, कोई शर्म होती है, कोई या होती है, हया नहीं कहते, वो कहते हैं कोई या होती है। तो वो जो कोई या होती है ना, वो यहाँ नहीं होती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि भाई आप थोड़ी सी ग्रेस का मुजाहरा करें, एक महीना इद्दत गुज़ार लेकिन लेकिन इसकी टाइमिंग से आपको क्या पता चलता है? इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस होने सही, और इलेक्शंस में को बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और जो लोगों को डिफेक्ट करवाया गया है उनको सियासी प्लेटफॉर्म भी देना है, उनको फ्यूचर के सब्ज बाग भी दिखाने हैं, आगे भी कोई सियासी जोड़ तोड़ होना है, एक प्रेशर ग्रुप बनना है, और उस प्रेशर ग्रुप ने पावर ब्रोकर के तौर पर आना है। अब हैरान कुन बात यह है कि एक इलेक्शन प्रोजेक्ट है, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, यूँ समझें, ये बात खैर मैं पहले एक मरतबा शायद कर चुका हूँ, कि जैसे कोई जलसा जुलूस हो रहा हो, कहीं पर सर्कस आती है, मेले लगते हैं, किसी गांव के साथ, किसी कस्बे के साथ कहीं पर एक मेला आ जाता है, सर्कस लगी हुई है, मौत का कुआं है, मौत का गोला है, और मुख्तलिफ वहाँ पर जो है वो जो तमाशे वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ना अपनी रेड़ियाँ, ठेले, चीज़ें लेके पहुँच जाते हैं। कोई फ्रूट चाट बेच रहा है, कोई चना चाट, कोई दही बल्ले, कोई गोलगप्पे, कोई, अच्छा, सबको पता है कि ये परमानेंट दुकान नहीं है, उस बंदे को भी पता है मेरी परमानेंट दुकान नहीं है, वो सीज़न लगाने आया है। अब आप मुझे एक बात बताएं, कोई सियासी जमात, उसके लिए एक नज़रिया, उसके लिए एक मंशूर, उसके लिए एक वादा, उसके लिए एक स्ट्रगल, उसके लिए एक पर्पज़, ये चीज़ें कुछ होती हैं ना। यहाँ पर इतना ऑब्वियस है, इतना नंगा है ये काम कि आप हैरान हो जाएं कि एनीबडी कैन सी कि ये दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या खुशहाली है पाकिस्तान। लेकिन आप देखें ना, मज़ाहिया चीज़ इसमें यह भी है कि इस केक को खाने के लिए काफ़ी शिकारी सामने आए थे। लाहौर में डेरे डाल के लोग बैठे हुए हैं, बड़ी जमातों के सरबराह, लेकिन शेर सारे का सारा JKT को मिल जाता है। देखें, वो फिर आपको पता है ना कि आप वो ग्रुप, ये इसमें ना ये जो धड़ाबंदियाँ होती हैं और ये सब कुछ बनाया जाता है, किसके स्क्रू किसके ज़रिए टाइट किए जाएंगे। आप जिस तरह, आपको अंदाज़ा है आपके 10 सीटें थी परवेज़ इलाही के पास, 11, जी बिल्कुल ऐसे ही, पंजाब असम्बली, जी है, और वो क्या क्या नहीं मांग रहे थे और क्या क्या नहीं उनको मिल रहा था। पोजीशन थी, वो उस पोजीशन में थे जहाँ पर वो इसके पलड़े में जाए तो इसकी हुकूमत, उसके पलड़े में जाए तो उसकी हुकूमत।
एक हंग बल्कि पार्लियामेंट, हुकूमत ही ले गए थे। अब 2-4 चीज़ें आपको नज़र आ रही है। एक ये इसकी टाइमिंग की वजह से कि जो जितनी जल्दी किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्शन होना है, सही, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। दूसरी बात ये कि इनको ये पता है जो जाने वाले हैं कि जो पीडीएम ने कर दिया है ना, इधर कहीं और तो शायद कोई धांधली हो जाए, कुछ हो जाए, पैसा लगा दें, कोई वो बन जाए, पीडीएम में रह के ना आपको वोट नहीं मिलने लगा। कम से कम उन लोगों को नहीं मिलने लगा जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाज़ से छलांग लगाई है। सही, तो वो आपको नज़र आता है, इस वजह से उनकी चॉइस जहांगीर तरीन है। फिर बहुत पुरानी याद अल्लाह भी है। फिर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट का नाइट है, वो इस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा है इस सियासी मामले में, तो इनकी कश्ती महफूज जो है। खुद नाहल है इस वक्त। इस घर पे जो है वो पत्थर देर में लगेगा। अलीम खान है यहाँ पे, जहांगीर तरीन है, पैसे है, पावर है, सब कुछ है, मीडिया है, तो यहाँ पर शायद उनको लगता है कि ये थोड़ी सी जाए अमान हमारे लिए हो सकती है। लेकिन अवाम के लिए ये कितनी संजीदा है, ये तो इलेक्शन में जाके पता चलेगा। देखें, एक चीज़ ना आपको जहन में रखनी चाहिए, बल्कि मैं किसी दिन इसकी तफसीली रेफरेंस भी दूंगा जी। ये बात मुझे किसने कही थी और कौन कहता था वो, कि आपको ना तरजीह ये देनी चाहिए कि आप किसी फर्स्ट क्लास जो शहर है उसके थर्ड क्लास सिटीजन के बजाय किसी थर्ड क्लास शहर के फर्स्ट क्लास सिटीजन बन जाए। तो यहाँ पर इस किस्म के मामला है। नून लीग ने चिट्टा इनकार कर दिया कि हम नहीं ले रहे। उनका जो लोटे लेकर उनको टिकट देने का तजुर्बा है वो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में जो उनके साथ हो चुकी है, और फिर उनकी पार्टी जो उनके साथ कर चुकी है, और अगर मजीद लोगों को अकोमोडेट करेंगे तो उनकी पार्टी के अंदर क्या टूट फूट होगी वो रिस्क नहीं ले सकते। सही, आसिफ अली जरदारी की पार्टी नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी थी पंजाब में, केपी में है ही नहीं ना, मतलब लोग मौजूद हैं। उनकी पार्टी को ज्वाइन भी वो लोग कर रहे हैं जो आज से 10 साल पहले शायद मेंबर थे। हाँ, तो वो उनके लिए वो सूटेबल है। काफ लीग जो है वो चाहती है कि उनका कुछ हो जाए, उनको कुछ नहीं मिला। उनको अभी तक कोई नहीं, उनको मिली है ना, हद होगी। आयशा गुलाल है, मतलब आप उनकी पूरी की पूरी पार्टी जम हुई है यार। करामत साहब, आप बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि अंडर एस्टिमेट करते हैं काफ लीग। मैं गलत नहीं तो 1000-1200 वोट उनने भी लिया था। नहीं, 1000-1200 नहीं था, मेरा ख्याल है 300 कुछ वोट थे बस इस्लामाबाद से जो इलेक्शन लड़ा था। बहुत अपनी पार्टी बनाई थी उन्होंने, इलेक्शन लड़ा था। तहरीक इंसाफ गुलालाई जो है वो उन्होंने बनाई थी। बहरहाल जहांगीर तरीन वाली डेवलपमेंट अभी इसने मैच्योर होना है, और इंटरेस्टिंग यही डेवलपमेंट। बाकी जो तहरीक इंसाफ है उसका गुस्सा तो बजा है उनके लोगों का, लेकिन आप ये भी तो सोचे, आपने उनको लीडर भी तो बनाया हुआ था। सही, वो अशखास थे जिनको आपने शख्सियात बना दिया था। बिल्कुल ऐसे ही। वो स्टेज संभालते थे, वो सब कुछ करते थे, वो बैठे हुए हैं जनाब वहाँ पर अपनी आज़ादी वहाँ पर ढूंढ रहे हैं। जी बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।